कारगिल युद्ध में हमारे शूरवीरों ने शौर्य गाथा लिखी। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे शूरवीर थे जिन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया, उनके बारे में से बताएं। और देखिए, कारगिल की लड़ाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हिंदुस्तान की जो फ़ौज का इतिहास है उसमें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे लड़ी गई ये लड़ाई थी। बहुत कम युद्ध हैं जो इतनी ऊंचाई पे लड़े गए हों। और भारतीय सेना ने जो ये काम किया मात्र 2 महीने के अंदर, जो कारगिल द्रास की जो पहाड़ियाँ थीं, उस पे कई लोगों को लगता है कि बहुत आसान रहा होगा, चंद लोग थे, तो उनको हटाने में तो कोई समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ ये जानकारी होना ज़रूरी है कि जो कारगिल और द्रास की पहाड़ियाँ हैं, उन पे कोई पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यदि जो ऊपर बैठा व्यक्ति होता है, जब वो ऊपर से नीचे देखता है, तो वो 10-10 किलोमीटर तक अपनी आँख से देख सकता है, बाइनोकुलर की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर उतनी ऊँचाई से कोई पत्थर भी लुढ़काया जाए, तो नीचे से जो चढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर वो बम की तरह आता है, गोली की स्पीड से, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा होती है। तो ऐसी पहाड़ियों पे जब आप नीचे से ऊपर हमला करते हैं, और ऊपर जो लोग बैठे हुए थे, वो लोग केवल ऐसे खुले में नहीं बैठे थे, वो लोग संघर, जिसको कि आप बंकर समझ सकते हैं, जो कि कंक्रीट से बना होता है, ज़मीन के नीचे होता है। केवल उसमें फायर करने के लिए जगह होती है, बाकी वो पूरा कवर्ड होता है। तो वो इतनी अच्छे सुरक्षित और वांटेज पॉइंट पे थे। और अब आप समझिए कि 10 किलोमीटर दूर से जब आप चलना ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, तो वो आपको वहाँ से देख सकता है, वो आप पे गोलियाँ बरसा सकता है, नीचे माइनफ़ील्ड लगी होती हैं, और पीछे से आर्टिलरी जो है पाकिस्तान की, वो उनको सपोर्ट करने के लिए फायर देती थी। तो इतनी विषम परिस्थितियों में, और उसके बाद -30 -35 का जो है तापमान और ठंडी हवाएं, तो इतनी सारी परिस्थितियां जो थीं वो भारतीय सेना के खिलाफ थीं। उन परिस्थितियों में मात्र 2 महीने के अंदर पाकिस्तान के जो ट्रूप्स थे उनको वहाँ से हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ काबिलियत है, और काबिलियत तारीफ़ है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश से जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो कैप्टन मनोज पांडे का आता है। और सौभाग्य है मेरा कि मैं और कैप्टन मनोज पांडे, हम लोग एक ही रेजिमेंट, यानी जिस हमारा सेंटर यहीं लखनऊ में है, 11 गोरखा राइफ़ल्स। और यहाँ नाम लेना चाहूँगा, जो सबसे पहले शहीद हुए थे 111 के राइफ़लमैन सुनील जंग, वो भी 11 जीआर से ही थे। तो एक गौरवपूर्ण इतिहास गोरखा रेजिमेंट का हमेशा रहा है, जहाँ भी लड़ाई में उनको जो भी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। और ख़ास तौर पे एक बात और यहाँ 111 के बारे में बताना चाहूँगा, कि जो उस टाइम के सीईओ थे कर्नल ललित राय, उन्होंने ये पहली बार ऐसा ये फैसला किया था कि हम रात में हमला नहीं करेंगे, हम दिन में ही हमला करेंगे। तब आप समझ लीजिए कि दिन में तो कल्पना भी करना मुश्किल है कि दिन में आप हमला करेंगे जब सामने आपको कोई देख रहा है, लेकिन उस पे भी उन्होंने किया। और कैप्टन मनोज पांडे ने उसको बहुत बहादुरी से और बहुत अच्छे से लीड किया, और जो ऑब्जेक्टिव था उसको हासिल किया। और मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी होंगी जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने किसी इस सोच से नहीं दी कि उनके बारे में कुछ कहा जाएगा। मातृभूमि का एक जो जज़्बा होता है, उसको जैसे हमेशा कायम रखा है भारतीय सेना ने, वैसे उसको आगे भी कायम रखा है।